स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पे। नेक्स्ट टॉपिक फैमिली लॉ का उठा रहे हैं, डोमिसाइल की बात करने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ डोमिसाइल को समझेंगे, क्यों समझना जरूरी है ये भी समझ लो। सेक्शन नंबर फर्स्ट क्लॉज 2 की बात करें अगर हम, तो हमने उसमें डोमिसाइल शब्द का प्रयोग देखा। चलिए आपको रिवाइज करवाता हूं, तब शायद अच्छे से कनेक्ट कर पाओ कि हमारे ये पढ़ने का रीजन क्या है। तो अगर तुम हिंदू मैरिज एक्ट उठाओगे, अपना बेयर एक्ट उठाओगे, तो मेरे साथ रीडिंग लगाओ। कौन से सेक्शन की? सेक्शन नंबर फर्स्ट यानी कि शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के क्लॉज 2 की। तो क्या कहता है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज अमेंडेड एज मार्क्ड एज स्टार। उसको ध्यान नहीं देना है, अभी कहां पे ध्यान देना है, आते आओ मेरे साथ। एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज। अंडरलाइन कर लो जी, हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज। समझ में आ रहा है? देखो यार, वो कहना ये चाह रहा है कि केवल जो पूरे इंडिया के अंदर है ना, पूरे इंडिया के अंदर जो भी हिंदूज डोमिसाइल्ड हैं इनसाइड द टेरिटरी, वो भले ही कंट्री या टेरिटरी के बाहर हो, बट देन ऑल्सो द एक्ट विल अप्लाई टू देम। ठीक है, सो डोमिसाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सिटीजन भी तो लिख सकते थे, कुछ और भी तो लिख सकते थे। व्हाई डोमिसाइल? लेट्स अंडरस्टैंड। डोमिसाइल क्या होता है समझेंगे, डोमिसाइल बाय ओरिजिन समझेंगे, डोमिसाइल बाय मैरिज समझेंगे, डोमिसाइल बाय चॉइस समझेंगे, डोमिसाइल बाय चिल्ड्रन समझेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कनेक्शन की, जो कि एक डोमिसाइल लॉ के साथ एस्टेब्लिश करता है, समझो व्हाई इज द नीड। देखो एक बात समझने की कोशिश करो। देयर वाज अ नीड to establish a relation of law with every individual except nationality, because sometimes a person may not have a nationality, लेकिन उसके पास डोमिसाइल जरूर होगा। ये तुम समझोगे क्यों, जब मैं तुम्हें डोमिसाइल बाय ओरिजिन समझाऊंगा तब। तो जब किसी के पास डोमिसाइल होगा, तो देयर वाज अ नीड ऑफ फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम नेशनैलिटी। That's where the concept of domicile comes into place. ठीक है, अब इंडिया केस में क्या होता है? इंडिया के केस में when we talk about application of personal laws ना, then it is based on religious division। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इनके हम लोग जो है देखते हैं कि यहां पे जो डिवीजन है वो अलग अलग इनके पर्सनल लॉज हैं, उनके हिसाब से हुआ है। So that is the Indian case what I am talking about, है ना? This was the scenario, the nationality and the domicile scenario is all throughout the world, but when we talk about Indian case, the religious situation comes into place. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें डोमिसाइल बाय बर्थ, यानी कि डोमिसाइल बाय ओरिजिन। समझने की कोशिश करो, ओरिजिन उत्पत्ति हो रही है यानी कि बर्थ हो रहा है। अब आप समझिए, जब आप जो है एक बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, या तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, यानी कि एक माता पिता जिनकी शादी हुई है लीगल तरीके से, उनका इलेजिटिमेट चाइल्ड हुआ, या तो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, या फिर कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो कहीं मिला, पाया गया। ठीक है ना? सो इन केस ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड व्हाट इट इज सेड कि भाई जो उसकी डोमिसाइल होगी ना बच्चे की, वो फादर की जो डोमिसाइल होगी सेम होगी। समझ में आ रहा है? यानी कि बच्चे की डोमिसाइल अगर बच्चे के पिता की डोमिसाइल अगर यूपी की है और बच्चा मान लीजिए राजस्थान में पैदा हुआ, तो और बच्चे के पिताजी की डोमिसाइल मैंने बताया यूपी की है, तो बच्चे की डोमिसाइल भी यूपी की होगी। गॉट इट? इन केस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड ये चीज मदर के साथ फॉलो होगी, यानी कि इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर की जो डोमिसाइल होगी वही चाइल्ड की डोमिसाइल होगी। क्लियर है? नाउ फाउंडिंग, द केस ऑफ फाउंडिंग, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार जब कोई बच्चा मिलता है, फाउंड होता है किसी जगह पे, तो उसका कोई माता पता नहीं है। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल हैव द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे वो पाया गया है। ठीक है, सो
हमने देखा डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन में। अब इसमें हम एक बात करना चाहेंगे कि देखिए, जब किसी का जन्म होता है उसी वक्त उसे ये डोमिसाइल मिल जाती है। ऐसा है कि वो भविष्य में अपनी चॉइस के हिसाब से उसको बदल सकता है, ये हम डोमिसाइल ऑफ चॉइस में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझने की है, जिस दिन वो उस चॉइस को गिव अप करेगा ना, ठीक है, जो उसने डोमिसाइल ऑफ चॉइस करी उसको वो गिव अप करेगा अगर, तो देन द रिवाइवल ऑफ द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन विल टेक प्लेस, जो कि उसकी ओरिजिनल डोमिसाइल थी। दिस इज रिटन remains till one acquires a new one, ठीक है। This domicile of origin remains till one acquires a new one. When someone gives up his choice, जब कोई अपनी चॉइस को छोड़ेगा, then the revival of domicile of origin will take place, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डोमिसाइल ऑफ चॉइस में हम लोग बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है। देखिए, यहां पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि जिस कंट्री का आप डोमिसाइल प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप वहां के एक रेसिडेंट हो, ठीक है। रेसिडेंट का भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियो में। इंटेंशन टू लिव देयर परमानेंटली। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम लोगों को एक तो उस जगह पे रहना जरूरी है और वहां पे परमानेंटली रहने की इंटेंशन भी जरूरी है। देन ओनली वी कैन हैव और वी कैन चेंज आवर डोमिसाइल बाय चॉइस, ठीक है। डोमिसाइल ऑफ मैरिड वुमन की बात करें, बहुत विकट सिचुएशन है। हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की और ये सब चीजों की, बट कहीं ना कहीं आज भी इन सब चीजों में हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। देखिए, इंग्लिश लॉ के अनुसार पहले क्या था कॉमन लॉ में कि वुमेन को डोमिसाइल उसके हस्बैंड के से मैरी होते ही जो हस्बैंड की डोमिसाइल होती थी वही वुमेन की हो जाती थी, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इंग्लिश लॉ तो इवॉल्व हो गया, और वहां पे तो सिचुएशन चेंज हो गई, बट इंडिया इज स्टिल फॉलोइंग द सेम। इन इंडिया आज की तारीख में भी सेम चीज होती है। द डोमिसाइल ऑफ वुमेन चेंजेस विद दैट ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, एज सुन एज शी गेट्स मैरिड। सो आप ये समझिए कि यहां पे दो केसेस बनते हैं कि वुमेन की डोमिसाइल हस्बैंड से कब डिफर कर सकती है, ठीक है। वो दो केसेस हैं कि व्हेन लिविंग सेपरेट अंडर डिक्री ऑफ कोर्ट की डिक्री के अनुसार का पालन करते वक्त जब दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तब वहां पे पत्नी अपनी सेपरेट इंडिविजुअल एंटाइटी और आइडेंटिटी मेंटेन करते हुए अपनी डोमिसाइल को मतलब चूज कर सकती है, ठीक है। व्हेन हस्बैंड इज अंडरगोइंग अ लाइफ सेंटेंस, समझिए जिंदगी भर, है ना, जीवन भर के लिए कारागार में है अगर, तो उस वक्त डोमिसाइल जो हस्बैंड का है उससे पत्नी दूसरा चाह सकती है, चॉइस कर सकती है, ठीक है। अब ये तो दोनों पॉइंट है, ये कहां से आते हैं, ये आते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में, ठीक है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की अगर हम बात करें तो ये दोनों पॉइंट हम वहां पे कवर करते हैं, ठीक है। सो डोमिसाइल ऑफ चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो यहां पे एक एक्ट आया भाई मेरे, कौन सा एक्ट आया, डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एक्ट ऑफ 1973। इसके अनुसार 16 साल की उम्र के बाद माइनर्स को अपना डोमिसाइल खुद चूज करने की इजाजत हो गई। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन समझ में आ ही रहा था हम लोगों को, है ना, बचपन से जो चल रहा है उसका, और यहां पे इस एक्ट का ऐसा हो गया। इंडियन केस में करंटली क्या सिचुएशन है कि बच्चा जो है 18 साल के बाद वही चीज अपनी डोमिसाइल चूज कर सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें केस ऑफ लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट माइनर, सेम वही चीज, लेजिटिमेट माइनर का फादर की डोमिसाइल होगी, इलेजिटिमेट की मदर की डोमिसाइल होगी। नाउ एक और केस, अगर सोचिए कि मान लीजिए फादर और मदर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, तब क्या बनेगा केस लेजिटिमेट चाइल्ड में। इलेजिटिमेट चाइल्ड में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन लेजिटिमेट चाइल्ड में जब फादर और मदर अलग रह रहे हैं तो क्या केस बनेगा, देन जिसके साथ वो चाइल्ड रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, वो उस चाइल्ड की डोमिसाइल हो जाएगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड एंड पेरेंट्स लिविंग अपार्ट, हमने तो बताया कि जो जिसके साथ रह रहा होगा उसकी डोमिसाइल हो जाएगी।
हमने ये डिस्कस कर लिया कि चॉइस एट 16, हमने अंडर इंडियन लॉ इंडिपेंडेंट डोमिसाइल इज एट 18. द लास्ट पॉइंट इज केस ऑफ डेथ ऑफ बोथ द पेरेंट्स. जब जब दोनों माता पिता की डेथ हो जाती है तब क्या होता है. देखिए, जब किसी के पेरेंट्स की डेथ होती है तो लॉ के अनुसार अभी जो करंट सिचुएशन है, ऑल्दो इट इज डिमांडेड कि इसको चेंज करा जाना चाहिए, बट करंट सिचुएशन कहती है कि द माइनर विल हैव नो राइट, ठीक है, टू चेंज हिज डोमिसाइल अंटिल एंड अनलेस द रिक्वायर्ड एज विल कम. यानी कि जो सर्टिफाइड गार्जियंस होंगे, जो आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स कोर्ट के द्वारा ही असाइन किए गए होंगे, उनके पास कोई राइट नहीं है किसी भी तरह से बच्चे की डोमिसाइल को चेंज करने का, अंटिल अनलेस वो बच्चा खुद उस लायक, उस उम्र तक ना पहुंच जाए जब वो खुद वो चेंज करने लायक हो जाए. ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट डोमिसाइल. अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना.